हाय गाइस, मैं MP चिवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समस्याएं हर एक की ज़िंदगी में आती है। एक इंसानी समस्या से मुकाबला कर सकता है और समस्या इंसान के नहीं भगवान की भी ज़िंदगी में आती है। श्री कृष्ण भगवान ने जब जन्म लिया था तो एक तरह से जेल में उनका जन्म हुआ था। फिर कंस ने उनके माता पिता पे कितना अत्याचार किया था। तो कैसे भी करके जब उनका जन्म हुआ जेल के अंदर, तो वासुदेव जी उनको नदी पार करा के सुरक्षित इस स्थान पर पहुंचाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है, वो भगवान हो या इंसान हो। भगवान को अपन अवतार कहते हैं। बाकी समस्या से सबको ही मुकाबला करना पड़ता है। हर एक की ज़िंदगी में समस्या नहीं आती तो जीने की कला नहीं सीख सकता। समस्या एक जीवन की कला सिखाती है। उससे हमारे दिमाग में उस समस्या से निजात पाने की उपाय दिमाग अपन को नए नए उपाय देता है। इसी तरह कृष्ण भगवान ने भी जन्म मथुरा में हुआ और गोकुल में जाके उनका पालन पोषण हुआ था। और जब वो रह रहे थे वहाँ पर, तो कंस के कई मायावी राक्षस और एक पूतना नाम की राक्षसी थी, जिसको भी कंस ने भेजा था। और कई मायावी राक्षसों को उन्होंने भेजा था। बाकी श्री कृष्ण भगवान ने उन सब का बाल्यकाल में वध कर दिया था। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस को भी मार दिया था। फिर उनकी ज़िंदगी में फिर भी कई समस्याएं आई और जरासंध नाम का एक उनका प्रबल शत्रु था। और इसी कारणवश या किसी भी तरीके से उन्होंने, नहीं तो वो वहाँ भी राज कर सकते थे, पर उन्होंने मथुरा और वो गोकुल में भी नहीं रहे और आखिरी में द्वारिका में जाके अपना अलग नगर बसाया। और कहते हैं उनका यादव वंश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, पर उसमें भी कई तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान उनमें हो गए थे। और एक दिन श्री कृष्ण भगवान के लाख समझाने पर भी यादवों में आपस में घनघोर लड़ाई होती है। एक ऋषि के श्राप के कारण ये सब खेल होता है। क्योंकि किसी ऋषि ने श्राप दिया था श्री कृष्ण के पुत्र को, और वही जो मूसल था उससे ही, मतलब उस मूसल को टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दिया था। पर उसका
जो घास होता है उसमें उसकी कुछ मात्रा थी जिससे यादव आपस में लड़े और वही हथियार के रूप में उन्होंने प्रयोग में किया और कुछ ही यादव बचे थे। इससे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। और तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान हो या इंसान हो, समस्याएं आती है पर उसका मुकाबला हमें समय के हिसाब से करना चाहिए। जय महाकाल।